नमस्कार दोस्तों। आज हम विज्ञान का नया लेसन प्लान लेके आए हैं, ऊष्मा का संचरण। इसके बारे में हम लेसन प्लान बनाएंगे। 7th क्लास में पढ़ा सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम लगभग 5-6 लिख सकते हैं, तो ये हमने लिखे हैं। आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से जितने लिखने हों। विशिष्ट उद्देश्य में हम संज्ञानात्मक पहली हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिख लेंगे। छात्र ऊष्मा संचरण के बारे में जान सकेंगे, छात्र ऊष्मा के बारे में जान पाएंगे। ठीक है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे भावात्मक में हम छात्र ऊष्मा स्थानांतरण की विभिन्न विधियों का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र ऊष्मा के संचरण को समझकर उसकी व्याख्या करेंगे। फिर क्रियात्मक आ जाती है अगली, तो हम क्रियात्मक लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है पूर्व ज्ञान में हमने लिखना है छात्रों को ऊष्मा के विषय में समान जानकारी है, सहायक सामग्री लिख लेंगे। फिर हम अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न में हम प्रश्न करेंगे छात्रों से, और वो अपने ज्ञान के आधार पे, पूर्व ज्ञान के आधार पे आंसर देंगे, जो कुछ करते रहेंगे। यहाँ हमने ये क्वेश्चंस लिखे हैं 4, आप 5-6 जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे हम आज ऊष्मा संचरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। फिर आ जाते हैं स्पष्टीकरण। अगली हेडिंग हमारी रहेगी प्रस्तुतिकरण में हम वही बनाएंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंद, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, क्रियाविधि और सहायक सामग्री, संपट कार्य। तो पहली हेडिंग हम डालेंगे ऊष्मा संचरण के बारे में हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे, छात्र उसका आंसर देंगे, और फिर उसका नीचे हम स्पष्टीकरण देंगे। इधर लिख देंगे विधि में प्रश्नोत्तर विधि, और फिर आगे हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देते छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे स्पष्टीकरण, हम स्पष्टीकरण देंगे, और छात्र कथन में लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अविध प्रविध में व्याख्यान विधि। इधर हम कोई फिगर लगा देंगे और सैंपट बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, से लिख देंगे नेक्स्ट हेडिंग ऊष्मा संचरण की विधियाँ। तो विधियाँ बोधात्मक प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद छात्र अपना आंसर देंगे, प्रश्नोत्तरी विधि लिख देंगे, और स्पष्टीकरण उसके बाद हम देंगे। तो इधर हम फिगर लगा देंगे और एक बोर्ड बना देंगे। फिर चालन विधि, पहली विधि हम डालेंगे चालन विधि। ये हम चालन विधि के बारे में बताएंगे, और इधर उसका फिगर हम पीछे वाले पेज पे लगा चुके हैं, तो इधर लगा देंगे। और संवहन विधि, तो संवहन विधि के बारे में बताएंगे, और इधर ये हम फिगर लगा दिए हैं संवहन विधि का। चंपट बना दीजिए। ठीक है। फिर आगे आ जाइए, संवहन विधि को पूरी तरह से व्याख्या कर दीजिए ताकि छात्र अच्छे से समझ पाएँ। छात्र क्रिया में लगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। फिर हम आगे अगली हेडिंग आती है हमारी विकिरण विधि। विकिरण विधि में हम विकिरण विधि बताएंगे छात्रों को, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि, और ये हो जाएगी। आ जाइए, अब हमारा निर्देश आ जाता है। निर्देश वही लिख देंगे अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित बोध प्रश्न करेगा, उसके उत्तर की सहायता के आधार पर निम्नलिखित संपट विकसित करेगा। बोध प्रश्न लिख दीजिए, और उसके बोध प्रश्न लिख दीजिए, और फिर उसका यहाँ सैंपट बना दीजिए उन्हीं प्रश्न के उत्तरों के आधार पे। ठीक है। उसके बाद फिर से निर्देश लिखेंगे अध्यापक छात्रों से निम्नलिखित संपट कार्य, पुनरावृत्त प्रश्न, गृह कार्य अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देगा तथा निरीक्षण करेगा। ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लेंगे हमारे, और ये गृह कार्य दे देंगे।
यहाँ पे हमारा लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।